ज़बां पर मुस्तफ़ा की जो सनाखानी नहीं होती, ज़बां पर मुस्तफ़ा की जो सनाखानी नहीं होती, ज़माने भर में मेरी सूरत। वाह क्या कहना, बहुत हो, सुभान अल्लाह। की जो सनाखानी नहीं होती, माशाअल्लाह। जब हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला खिताब फरमा रहे थे, उसी दौरान माशाअल्लाह आपका चाहता शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े रज़ा अंदलिब गुलशन रिसालत जनाब मोहतरम भाई जुनैद रज़ा असलमी अशरफी मिंबरी नूर पर तशरीफ़ ले आए और उन्हीं के साथ माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना नियाज़ अहमद साहब क़िबला बरकाती वो भी तशरीफ़ लाए और हज़रत हाफिज़ व क़ारी आशिक़ हुसैन साहब क़िबला अशरफी वो भी तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह। और भी तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत मिंबरी नूर पर तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह, बैठे हैं। और ये जो मेरे भाई खड़े हैं उनसे मैं फिर मुअद्दबाना मुखलिसाना अंदाज में गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे भाई बैठ जाए तो बड़ी मेहरबानी है। यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग हैं अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ज़बां पर मुस्तफ़ा की जो सनाखानी नहीं होती, ज़माने भर में मेरी सूरत पहचानी नहीं होती, और हुसैन इब्ने अली को हम कभी मुर्दा नहीं। वाह क्या कहना, बहुत हो, नहीं कहते। हमारे मजलिसों में मरसिया नहीं होती जी, हमारे मजलिसों में मरसिया खानी नहीं होती। जो मेरे जी हक है, आका का नहीं, जो मेरे आका का नहीं वो मेरा हो नहीं सकता। कमी बकरे में होती है तो कुर्बानी नहीं। जी वाह क्या कहना, बहुत हो, कमी बकरे की होती है तो कुर्बानी नहीं होती। बिरादर मोहतरम, अब आइए बिला ताखीर खतीब मुल्क हिंदुस्तान तलीक़ुल लिसान फसीहुल बयान खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा व मौलाना फ़रूग़ अहमद साहब क़िबला तरीक़ी के इस्तक़बाल पूरा जिंदा दिली के साथ कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, दोनों हाथों को फिजा में ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने गरीब नवाज जिंदाबाद, फैज़ाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़मीं की या आसमां की बात लिख, हो सके तो आदमी की बात लिख। ऐ मुअर्रिख, डूबता सूरज को ना देख, इनके दामन में सहर की बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, वाह क्या कहना, बहुत जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या कहना, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आइए आगाज़े गुफ्तगू से कब्ल हम और आप खुलूसो लिल्लाहियत के साथ, सच्ची अकीदत के साथ, सच्ची मोहब्बत के साथ मदीने की जानिब लौ लगाकर गुंबदे खजरा के तसव्वुर में अपनी नजात व मग़फ़िरत के लिए, अपने वालिदैन की नजात व मग़फ़िरत के लिए, दारैन की सादतें, बरकतें, अज़मतें, नेमतें, इज़्ज़तें, शराफतें हासिल करने के लिए महज़ अल्लाह
और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक पूरा मजमा बावाज़े बुलंद एक ज़बां होकर मेरे साथ मिलकर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक व सल्लम। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर बेशुमार उलमाए किराम मौजूद हैं, शोराए इज़ाम मौजूद हैं। किसका नाम लूं और किसको छोड़ूं? जो जर्रा जहां है वही आफताब है, और ये सब के सब मसलक के आला हजरत के सिपाही हैं जी। और जो नौजवान खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अदब के साथ बैठ जाइए, रास्ते में वैसे भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए, अदब के साथ बैठ जाइए। खड़े आप हैं, तकलीफ हमें हो रही है, लिहाजा बैठ जाएं। मेरे भाई गले में कितना अच्छा रुमाल है, अरबी रुमाल। हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। हाँ, किसी ने इशारा भी किया, आपसे ही मैं कह रहा हूँ। बहुत खूबसूरत रुमाल डाल के आप आए हो, बहुत अच्छे भी लग रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सर को आप छुपा लो, सर पे डाल लो तो और अच्छे लगोगे, और बैठ कर अगर सुन लो आप तो और अच्छे लगोगे। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। बहुत मुख्तसर सा वक्त मुझे मिला है, और इशारा भी उस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना अल्ताफ रजा साहब ने किया है, जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए इस हकीर सरापा तकसीर को। और चंद मिनटों में मैं उसको समेट नहीं सकता, मगर मुझे उम्मीद है आज का जलसा जिस जात से मंसूब है, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजाए ख्वाजगा सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल मारूफ सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात से भी ये जलसा मंसूब है। और साथ ही साथ मदरसा फैजाने गरीब नवाज से तकमील हिफ्ज़े कुरान करने वाले तौलबाए किराम की रस्म दस्तारबंदी भी अदा की जाएगी। लिहाजा सरकार गरीब नवाज की तो बहुत बड़ी शान है, वो तो हमारे आका हैं। उन्होंने आना सागर को कूजे में भर दिया। हाँ, इतना बड़ा तालाब, उसका पानी कूजे में उन्होंने भर दिया। तो मैं उसी दर से फैज लेते हुए अपनी गुफ्तगू को मैं भी इंशाअल्लाह कूजे में भरकर चंद मिनटों में मैं आपकी समातों के हवाले कर दूंगा। जो हजरात सामने तशरीफ रखते हैं मैं उनसे ही खिताब कर रहा हूँ। उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, ये मेरी गुफ्तगू के मोहताज नहीं हैं, आप मोहताज हैं। आप तवज्जो के साथ सुनिए, और उलमा क्या कर रहे हैं उधर आप तवज्जो भी ना दें। इमामों के पीछे ना पड़ें, वो इमाम हैं, आप मुक्तदी हैं। लिहाजा अपनी नमाजें, अपनी इक्तिदा खराब ना करें, उनसे हुस्न जन रखें। अब उलमाए किराम की इस हकीर सरापा तकसीर पर बहुत बड़ा करम होगा अगर वो मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को समात कर लें, उनका करम होगा। मगर मैं खास तौर से आपसे मुखातब हूँ, आप मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुने। अल्लाह तबारका व ताला का बेपाया शुक्र है उस रब का, और तमाम खूबियां और तारीफें उसी रब्बे लम यज़ल वहदहु ला शरीक के लिए है, जो हमारा खालिक भी है और हमारा मालिक भी है। उस रब ने मुझ पर और आप पर कितना बड़ा करम फरमाया। मैं अपना एहसास आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, न जाने आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैं अपना एहसास आप तक पहुंचा रहा हूं, अपने एहसासात आप तक पहुंचाने की मैं सादत हासिल कर रहा हूं और जसारत हासिल कर रहा हूं। हजरात, जिस माहौल में आज मैं जी रहा हूं, जिस माहौल में आप जी रहे हैं, जरा आप माहौल का जायजा लें। गुनाहों की नहुसत ने चारों तरफ से हमें यूं जकड़ रखा है।
कि इस वक्त नेकियां करना बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। अब कोई उठेगा नहीं, अगर उठोगे तो फिर मैं माइक लेकर आपके पास आ जाऊंगा, स्टेज से नीचे आ जाऊंगा। ये काम ना करो, जरा तवज्जो से मेरी बात आप तवज्जो से सुनो, तवज्जो रखो। थोड़ी देर के साथ, थोड़ी देर के लिए आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। मेरे बाद इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा साहब चतुर्वेदी की आप समाअत करेंगे, उनकी तकरीर इंशाअल्लाह। अब थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस माहौल में आज हम और आप सांसें ले रहे हैं, कितना बड़ा गंदा ये माहौल हो गया है। चारों तरफ से गुनाहों की नहूसत ने मुझे और आपको यूं जकड़ रखा है, इस तरह से इतना जकड़ लिया है कि अब तो नेकियां करना भी बड़ा मुश्किल काम है। मगर आज सरकारे गरीब नवाज का कैसा फैज हुआ, यहाँ वालों पर और मुझ पर और आप पर कितना बड़ा करम हुआ कि गुनाहों की नहूसत से अल्लाह ताला ने हमें और आपको थोड़ी सी देर के लिए बचाकर रब तबारक व तआला ने इस महफिल में अल्लाह ने हमें और आपको जमा फरमा दिया है। अब जरा आप जायजा लीजिए, इस बहाने आपकी निगाहें गुनाहों से बच रही हैं, आपके कान गुनाहों से बच रहे हैं, आपके हाथ गुनाहों से बच रहे हैं। और हकीकत तो ये है, जब तक आप इस महफिल में बैठे हुए हैं, आपका वजूद गुनाहों से बचा हुआ है। क्या ख्याल है आपका, जो महफिल आपको दुनिया में गुनाहों से बचा रही है? मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है कि जो महफिले गरीब नवाज तुम्हें दुनिया में गुनाहों से बचा रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम, कल भरे महशर में तुम्हें रुसवा होने नहीं देगी। ये महफिल तुम्हें जहन्नम की आग से भी बचा लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह से इशारे करके लोगों को ना उठाओ, नहीं समझे? मुझे दे दो लिस्ट, मैं नाम पुकार के कह देता हूं, जिनको जाना होगा वो तुम्हारे पीछे पीछे चले जाएगा। हैरत है, जरा सोचिए, आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, वाह सुभान अल्लाह, और इस क्यारी को छोड़कर जा रहे हैं। बेशक आप कितने खुश नसीब हैं, और वो लोग कितने कम नसीब हैं जो घरों में आराम कर रहे हैं। आप भी खुश नसीब हैं, हमारी माँ और बहनें भी खुश नसीब हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मियाँ जो दुनिया में जन्नत की क्यारी में आ नहीं सकता, अपनी नींद की कुर्बानी नहीं पेश कर सकता, यहाँ नहीं आ सकता, जो यहाँ नहीं आ सकता है, ये जन्नत का बाग ही तो है, जन्नत की क्यारी तो है। जो यहाँ नहीं आ सकता है, क्या ख्याल है आपका, वो आसानी से यूं ही जन्नत में चला जाएगा? हाँ? और आज तो यूं लगता है जन्नत बहुत आसान है हासिल करना। मेरे भाई, बहुत मुश्किल काम है। आप बड़े नसीब वाले हैं, सिर्फ नसीब वाले नहीं, बड़े नसीब वाले हैं। बेशक। अब तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनिए, और इस तरह से उठक बैठक ना कीजिए, तवज्जो से सुनिए मेरी बात। जब आपकी तवज्जो होगी, तवज्जो से आप मेरी बात सुनोगे, तो कुछ पैगामात मैं आपकी समातों के हवाले कर दूंगा। अब आपकी निगाहें भी मेरी तरफ हो, और आपकी तवज्जो भी, कान भी मेरी तरफ हो। अब आप किसी को ना देखिए, मुझे देखिए थोड़ी देर के लिए, बस मोहब्बत से देखिए। आप मोहब्बत से एक मोमिन दूसरे मोमिन को देखता है तो देखना भी इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह। अब आप तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनिए। कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की है, अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया, कितना बड़ा करम किया कि मुझ गुनहगार को आपके सामने रूबरू करके उस रब ने आपके सामने कुरान की एक आयत तिलावत करने की अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। और आप पर भी कितना बड़ा अल्लाह का करम हुआ कि आपने मुझ खताकार से कुरान की एक आयत सुनी, और ऐसे माहौल में जबकि आपके कान गाने के आदी हो गए हैं, आपके कान गीबत सुनने के आदी हो गए हैं, आपके कान हराम चीजें सुनने के आदी हो गए हैं, ऐसे माहौल में हमारी बहनें भी समाअत कर रही हैं कि उनके कान गीबत सुनने के आदी हो गए हैं,
गाने सुनने के आदी हो गए हैं। ऐसे माहौल में अल्लाह ने कितना बड़ा करम फरमाया आप पर कि मुझ गुनहगार से अल्लाह ने आपको कुरान की एक आयत सुनाई है। अब मैं उसका तर्जमा कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। अब अगल बगल वाले अगर हरकत करते हैं ना तो तवज्जो हमारी भी हट जाती है। और याद रखिए, ये गुनहगार कोई रटी रटाई तकरीरें करता नहीं है, बुजुर्गों का फैज होता है, मैं सुनाता चला जाता हूँ। समझ रहे हैं? मैं इनसे माजूरत के साथ अर्ज करूंगा, कोई ऐसी हरकत ना करें कि मेरी तवज्जो हट जाए। नहीं समझे? बस आप तवज्जो रखिए, तवज्जो से मेरी बात समाप्त कीजिए। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते? कुरान में गौर क्यों नहीं करते? और कुरान में गौर कैसे करोगे? इस आयत में अल्लाह ने मर्ज भी बताया है और साथ ही साथ मर्ज की वजह भी अल्लाह ने बताई है। मर्ज भी और मर्ज की वजह भी, बीमारी भी, और बीमारी क्यों लगी है हमें, अल्लाह ने उसकी वजह, उसका सबब भी अल्लाह ने बताया है। मुझे बताइए, कोई डॉक्टर ऐसा है जो आपको बता दे तशखीस करके, बीमारी तो बता देता है कि ये बीमारी है, मगर बीमारी क्यों लगी, वजह इल्ला माशाअल्लाह ही डॉक्टर बता नहीं पाते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में, कुरान ने इस आयत में बीमारी भी बताई है और साथ ही साथ बीमारी लगने की वजह भी अल्लाह ने बताई है कि ये बीमारी तुम्हें क्यों लगी है, ये बीमारी तुम्हें क्यों लग गई, ये मर्ज तुम्हें क्यों हुआ। अब जरा तवज्जो से सुनिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा साहिब क़िबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखिए तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, आइए आइए, मरहबा, आइए आइए। मुल्क हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। अल्लाह ने इस आयत में मर्ज भी बताया है और मर्ज क्यों लगा है उसकी वजह भी अल्लाह ने बताई है। अल्लाह फरमाता है, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते और कैसे करोगे? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्योंकि तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए हैं, ताले लग गए हैं। हजरात, दिलों पर ताले लग गए हैं, इसलिए तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। अब जरा तवज्जो रखिए, कुरान ने क्या कहा कि तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए हैं, इसीलिए कुरान में तुम फिक्र नहीं करते, कुरान में गौर नहीं करते, कुरान में तदब्बुर नहीं करते। अल्फाज को देखते तो हो, मगर उस अल्फाज के पीछे क्या छुपा हुआ है उस पर तुम गौर व फिक्र नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। और करोगे कैसे? क्योंकि दिलों पर ताले लग गए, ताले। अब आप समझ रहे होंगे कि ये ताले जो लगे हैं हमें कैसे नजर आएंगे? क्या ECG करवाओगे, उसमें ताले नजर आएंगे? क्या तुम एक्सरे करवाओगे, उसमें ताले नजर आएंगे? एक्सरे में नजर आता है कि अंदर क्या हुआ है, मगर जरा सुनिए, यहाँ एक्सरे से नजर आने वाला नहीं है। ECG करवाकर आप उस ताले को नहीं देख सकते हो, फिर कैसे नजर आएगा? तो आइए हदीसे पाक सुनिए। हदीसे पाक में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, सहाबा से मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, सहाबा से मुखातब होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से पानी लगने की वजह से लोहे को जंग लग जाता है, लोहे को जंग लग जाता है। अगर पानी लग जाए तो लोहे को जंग लग जाता है। बर्तन अगर हो और उसमें पानी लग जाए और
तो उस बर्तन में भी जंग लग जाता है, उस बर्तन में भी जंग लग जाता है। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस तरह से पानी लगने से लोहे को जंग लगता है, बर्तन को जंग लग जाता है, ऐसे ही दिलों को भी जंग लग जाता है, दिलों को भी जंग लग जाता है। जब सहाबा ने सुना तो मचल गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारी जानें आप पर कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पानी की वजह से लोहे को जंग लगता है, तो उस जंग को किस तरह से दूर किया जाता है? अगर उस लोहे को आग में डाल दिया जाए तो जंग साफ हो जाता है, या फिर उस लोहे को रगड़ दिया जाए तो जंग साफ हो जाता है। बर्तन में जंग लग जाए तो उसे मांज लिया जाए तो बर्तन साफ हो जाता है। मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाते हैं, दिलों को जंग लगते हैं, दिलों को जंग लगते हैं गुनाहों की वजह से। जब जंग लगते हैं, हमारे हाथ दिलों के अंदर तो पहुंच ही नहीं सकते, हमारे हाथों की वहां तक तो रसाई है ही नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बर्तन को जब हम रगड़ते हैं तो बर्तन साफ हो जाता है। लोहे को जंग लग जाए, हम रगड़ते हैं तो लोहा साफ हो जाता है, या आग की भट्टी में डालते हैं तो लोहा साफ हो जाता है। मगर या रसूल अल्लाह, क्योंकि बर्तन तक हाथ पहुंच गया, लोहे तक हाथ पहुंच गया, दिल तो अंदर छुपा हुआ है, हमारे हाथ वहां पहुंच ही नहीं सकते, तो हम दिलों की सफाई किस तरह से करें? हमारे दिल किस तरह से साफ होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब जरा तवज्जो से सुनिए, हमारी नाकामी क्या है, हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी ये है, हमारी नाकामी ये है। डॉक्टर अगर हमसे कह देता है शुगर हो गई है, सुबह सुबह तुम्हें चहलकदमी करना है, पार्क में टहलना है, तो हम टहलते भी हैं, तफरी भी करते हैं, घूमते भी हैं, चक्कर लगाते भी हैं। डॉक्टर ने कहा तुम्हें मीठी चीजें खानी नहीं है, हम फौरन मीठी चीजें छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा ये छोड़ो, ये छोड़ो, हम सब लिस्ट लेते हैं और एक एक चीज पर अमल करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये मत खाना, तो उसे हम छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने कहा इसे खाना, तो हम खाते हैं। हकीम ने कहा इसे छोड़ो, ये बादी है, इसे मत खाना, तो हम उसे छोड़ देते हैं। मगर अफसोस, जो तबीबों के तबीब हैं, जो हकीमों के हकीम हैं, अमा दुनिया वाले क्यों क्या शिफा देंगे? मुस्तफा के दर से ही हकीकत में दुनिया को शिफा मिलती है, हकीकत में मुस्तफा के दर से ही शिफा मिलती है। ये डॉक्टर, इस डॉक्टर की दवाई में उस वक्त तक शिफा नहीं हो सकती जब तक मदीने वाले आका इशारा ना फरमाए, जब तक उनका करम ना हो। अब जरा गौर तो करो, ये दुनिया का डॉक्टर हमें कह दे तो हम उनकी बातों को माने, मगर जो तबीबों के तबीब हैं, हकीमों के हकीम हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें जो बता रहे हैं, जो फार्मूला दे रहे हैं, किस कदर हमारी ये नाकामी है, ये बहुत बड़ी कमनसीबी नसीबी है कि हम मुस्तफा के उस बताए हुए फार्मूले पर अमल नहीं कर रहे हैं। सहाबा मचल गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे हाथ वहां पहुंच ही नहीं सकते, हम अपने दिलों की सफाई किस तरह से करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो नुस्खे देते हैं, दो फार्मूले देते हैं, मगर अफसोस है हम उन दोनों फार्मूले को भूल गए हैं, उन दोनों नुस्खों को भूल गए हैं। पहला नुस्खा मुस्तफा ने दिया, आका फरमाते हैं पहला नुस्खा, पहला फार्मूला क्या है? नबी फरमाते हैं कसरत से मौत को याद करो, चलो तो मौत को याद करो, बैठो तो मौत को याद करो, तिजारत करो तो मौत को याद करो, धंधा करो तो मौत को याद करो, नमाज पढ़ो तो मौत को याद रखो, मस्जिद जाओ तो मौत को याद रखो, सुनो किसी से मामलात करो तो मौत को याद रखो, सफर में हो तो मौत को याद रखो, तन्हाई में हो तो मौत को याद रखो, बाजार में हो तो मौत को याद रखो। मुस्तफा फरमाते हैं उठते बैठते चलते फिरते कसरत से तुम मौत को याद करो, मौत को याद करो। पहला फार्मूला हुजूर ने क्या दिया? मौत को याद करो। दूसरा फार्मूला हुजूर क्या दे रहे हैं? तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरा फार्मूला देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कसरत से कुरान की तिलावत करो, बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत करो। मगर अफसोस हमने कुरान को इतना ऊंचा रख दिया है कि वहां हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता।
हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता, कुरान को हमने ताक के ऊपर रख दिया। देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर दिल्ली के मुस्तनद उलमाए किराम और मसलक आला हजरत के वो तमाम तर्जमान तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हुदा साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। अब जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। अफसोस ये है हमने कुरान को ताक पे रख दिया, और अगर ताक पे, बाज घरों में ताक पे और बाज घरों में पर्दों के पीछे अलमारी में। अफसोस मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया तुम कुरान में गौर और फिक्र क्यों नहीं करते, और कैसे करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए, गुनाहों के ताले, दिल मैले हो चुके हैं, तुम्हारे दिल बिल्कुल परागंदा हो गए हैं। यही तो वजह है, इतने हमारे दिल गंदे हो गए गुनाहों की वजह से कि आज हमारी कौम की बहू बेटियां बेपर्दा होकर बाजारों में फिरती है। ये हमारी हया ही तो मर गई है, हमारी गैरत ही तो मर गई है। कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अगर मौलवी साहब कहे तो कहते ये पुराने ख्याल के मौलवी हैं, पुराने ख्याल के मौलवी हैं। मॉडर्न जमाना है, हमारी बीवी को भी मॉडर्न होना चाहिए। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आज क्या वजह है? अब जरा देखिए, ना हमारे घर वैसे घर हैं, ना हमारी शादियां वैसी शादियां हैं, ना हमारे बाजार में चलत फिरत वैसी है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए, तवज्जो से मेरी बात सुनिए। हमारी हया ही तो मर गई है। आज हमारी शादियों में, गैरों की शादियों में फर्क क्या है? आज हमारे यहाँ जो रस्में हो रही हैं, गैरों की रस्मों में क्या फर्क है? आज हमारी बहू बेटियों में, गैरों की बहू बेटियों में क्या फर्क है? आज हाल ये है, हमारी बहू बेटियां भी टी शर्ट में, जींस पैंट में नजर आती हैं, बेपर्दा नजर आती हैं, नंगे बाल नजर आती हैं, मेकअप करके सरेआम फिर रही हैं। आज हमारी औरतें भी फिर रही हैं, गैर की औरतें भी फिर रही हैं। आज फर्क क्या है? शादियां देखें, शादियों में देखिए, किसे भी ले लीजिए, जिसे भी देखिए, उनके घर की औरतें वहां बेहया होकर नजर आती हैं। ना कोई पर्दा है, ना सर पर दुपट्टा है, ना साफ दुपट्टा है, ना ओढ़नी है, ना कोई हिजाब है, ना कोई पर्दा है। बालों की कटिंग कैसी है वो भी नजर आ रही है, मेकअप कैसा है वो भी नजर आ रहा है, क्या बनकर आई है वो भी नजर आ रहा है। हैरत तो ये है, जैसी गैरों की बहू बेटियां हैं वैसी हमारी बहू बेटियां हो गई। फर्क क्या है? फर्क क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? वजह ये है, हमारी हया मर गई है। कुरान कहता है, कुरान ने वजह बता दी, ऐसा क्यों हो रहा है? वजह यह है, दिलों पर ताले लग गए हैं, ताले लग गए हैं, एहसास मर गया है। मियाँ आज देखने को हम जिंदा तो नजर हैं, जिंदा तो नजर आ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, मगर हकीकत ये है अंदर से हम मर चुके हैं, मर चुके हैं। हम चल फिर रहे हैं मगर हकीकत ये है कि हम मर चुके हैं, क्योंकि हमारा एहसास मर गया है, हमारा एहसास मर गया है। जिस कौम का एहसास जिंदा होता है उस कौम की बहू बेटियां बेहया नहीं होती। जिस कौम का एहसास जिंदा होता है उस कौम के जवान शराबी नहीं होते। जिस कौम का एहसास जिंदा होता है उस कौम के बच्चे लफंगे नहीं होते। जिस कौम का एहसास जिंदा होता है उस कौम के नौजवान शराबी, जुआरी, माँ बाप के नाफरमान, आवारा नहीं होते, बेनमाजी नहीं होते, लफंगे नहीं होते, गाने बजाने वाले नहीं होते। क्योंकि वजह यह है, क्योंकि आज हमारी गैरत मर गई है, हमारा एहसास खत्म हो गया है। अगर एहसास होता तो ये हमारी हरकतें नहीं होती। गरीब नवाज सरकार के जलसे में आने वालों और नारे लगाते हैं, खूब नारे लगाते हैं। अभी शायर हिंदुस्तान ने जनाब कारी रियाजुद्दीन साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया कि हमें यहाँ से भगाएगा कौन। हाँ, हम ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। बड़ी माजूरत के साथ अर्ज करूंगा, वाकई गरीब नवाज सरकार के हम बसाए हुए हैं, मगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपका छोटा भाई एक पैगाम दे रहा है। क्या गरीब नवाज सरकार ने हम जैसे मुसलमानों को बसाया था? हमारा हाल ये है, झूठ हम बोल रहे हैं, गीबत हम कर रहे हैं। गरीब नवाज सरकार ने इन जैसे मुसलमानों को बसाया था,
शराब ये पी रहे हैं, जुए ये खेल रहे हैं, ताश ये खेल रहे हैं, नमाजें ये छोड़ रहे हैं, मस्जिदें ये वीरान कर रहे हैं। इनके घर की बहू बेटियां बेहया हो गई हैं। कुरान से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कुरान से इनका कोई ताल्लुक नहीं। कुरान की तिलावत तो हमने छोड़ ही दिया है, छोड़ ही दिया है। हक है हजरत, हक है। बड़ी जल्दी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत उम्दा। हाल क्या है, हाल क्या है? आप किसी भी मुसलमान के बंगले में, कोठी में जाइए, मैं इसके खिलाफ नहीं कि आप बंगला ना बनाओ, कोठी ना बनाओ, बनाओ, मगर आज जिस बंगले में जाओ, जिस कोठी में जाओ, आप जब उस कोठी में दाखिल होगे, चाहे मालदार की कोठी हो, रईस का बंगला हो, या झोपड़पट्टी में रहने वाला वो गरीब मुसलमान हो, किसी के भी घर में जाओ, छतों पर तुम्हें डिश नजर आएंगी। जी जी है जी ना? जी। और जब घर के अंदर दाखिल हो जाओगे तो वहां तुम्हें क्या नजर आएगा? आपकी निगाहें मायूस हो जाएंगी। पर्दे तो अच्छे नजर आएंगे, टाइल्स तो नजर आएंगी, मार्बल तो आपको नजर आएगा, मार्बल तो नजर आएगा, मगर मेरी बात जरा सुनिए। बात तीखी तो है, कड़वी तो है, मगर हक बात अर्ज कर रहा हूं। काश आपके दिल, आपके कुलूब कबूल कर ले मेरे जुमलों को। आप दिल से सुनो, आपका एहसास जाग जाए। जलसा करने का मकसद यही है कि एहसास जगाया जाए। हमारा एहसास मर गया है, एहसास जगाया जाए। एहसास जागने का ये मतलब नहीं कि 2-4 नारे लग जाएं। एहसास जागने का मतलब ये है कि हम सरकारे गरीब नवाज का सच्चा गुलाम। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा फरूक अहमद साहब किबला तरीकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे आप मालदार की कोठी में जाओ या गरीब की झोपड़ी में जाओ, आपको वहां ताक सजे हुए नजर आएंगे, पर्दे नजर आएंगे। अब बेचारा गरीब जिस हैसियत से भी रहता है, वो अपने घर को सजाया है, मगर उस घर में भी सामने जो चीज नजर आनी चाहिए वो चीज आपको नजर नहीं आएंगी। वहां नजर आएगा तो आपको LCD, जितनी बड़ी दीवार उतना ही उसका साइज, है ना? गरीब का घर हो या मालदार का घर हो, वहां मालदार के घर के टेबल पर, मेज पर नजर क्या आना चाहिए था? कुरान नजर आना चाहिए, मगर उस मेज पर, उस टेबल पर तुम्हें कुरान नजर नहीं आएगा। सामने दीवार पर या सामने कुरान नजर आना चाहिए, कुरान नजर नहीं आएगा। LCD वो नजर आ रही है। जब ये हाल तुम्हारा है, फिर तुम कहते हो कि हम भगाए नहीं जाएंगे। अब मेरा ये तीखा जुमला सुनो। हाँ हाँ, शराब पीकर अगर जिंदगी गुजारोगे, कुरान से अगर अपना रिश्ता और नाता इस तरह से कमजोर कर लोगे, आज तुमने कुरान से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया है, कमजोर कर लिया है, यही हाल रहा तो भगाए भी जाओगे, मारे भी जाओगे, काटे भी जाओगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुमने अपने घरों को कुरान की तिलावत से सजा लिया, तुमने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, मैं मना नहीं करता, इस्लाम ने मना नहीं किया है कि आप अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाएं, डॉक्टर ना बनाएं, प्रोफेसर ना बनाएं, लेक्चरर ना बनाएं, एडवोकेट ना बनाएं, जज ना बनाएं, थानेदार ना बनाएं। कुरान ये इस्लाम आपको नहीं कहता कि आप मुल्क का सिपाही ना बनाएं, मुल्क का सिपाही ना बनाएं। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने जा रहा हूं, आखिरी जुमले आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर मेरा पड़ोसी भाई, वतनी भाई सुन रहा है, जो लोग आज मदरसों के पीछे पड़ गए हैं, उनसे भी अर्ज करूंगा, मियां याद रखो, ये मदरसे मुल्क का बागी नहीं बनाते, बल्कि ये मदरसे मुल्क का वफादार बनाते हैं। ये मदरसे मुल्क का वफादार बनाते हैं। मियां तारीख तो पढ़ो, तारीख तो पढ़ो, यही दिल्ली है, दिल्ली की सरजमीन है। इसी दिल्ली में जरा याद तो करो, लाल किला से लेकर लाहौर तक
कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पे लाश लटकी हुई नजर नहीं आ रही हो। वो लाश किसी आम इंसान की लाश नहीं थी, वो उलमाए किराम की लाशें थी। जरा सोचो तो सही, खून किसने बहाया, मुल्क को आजाद करने के लिए कुर्बानी किसने दी है? उलमा ने दी है। मदरसे में पढ़ने वाले वो उलमा ही हैं। इसलिए मदरसों के पीछे हाथ धो के ना पढ़ो। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आखिरी जुमला, क्या मुझे बताया जाए कभी ऐसा हुआ है कि मदरसों के बच्चों ने थाने में जाकर धरना दिया हो? कभी ऐसा हुआ है कि मदरसे के बच्चों ने सड़क जाम किया हो? कभी ऐसा हुआ है कि मदरसे के बच्चे जाकर धरने में बैठे हो? कभी ऐसा हुआ है कि मदरसे के बच्चों ने सड़क जाम किया है? आप जरा बताओ, सड़क जाम करने वाले मिलेंगे तो तुम्हें स्कूल के बच्चे मिलेंगे, कॉलेज के बच्चे मिलेंगे। उनकी डिमांड जब पूरी नहीं होती तो मुजाहिरे धरने वो देते हैं। मदरसे वाले आपको कहीं ये करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि मदरसा यही सिखाता है कि मुल्क का भी नुकसान ना हो, वक्त का भी नुकसान ना हो, और हमारे मुल्क का नुकसान ना हो, ना मुल्क की कोई चीज नुकसान हो, ना किसी इंसान की जान को खतरा हो। सब महफूज रहे, वतन महफूज रहे। मदरसा यही पैगाम सिखाता है। हजरात, आज जरूरत इस बात की है, बच्चे को हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं, फिर उसके बाद बच्चे को आप डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं। जब आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, कुरान में गौरव फिक्र करेगा, जब गौरव फिक्र करेगा तो वो डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठकर आज जो मरीज का गला काटना चाहता है, मरीज को लूटना चाहता है, आज के डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, जिसे देखिए, या साहब हमारे नेता हो या सियासतदान हो, जिसे देखिए जिसे अपनी पड़ी है, सब चाहता है हम अपनी जेब भर लें, अपनी जेब भर लें। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जब एक आलिम दीन डॉक्टर होगा तो वो ये सोचकर इलाज नहीं करेगा कि मैं सामने वाले की जेब खाली कर लूं, बल्कि वो इस नीयत से इलाज करेगा कि अल्लाह मैं दवा दे रहा हूं, शिफा तू देने वाला है, शिफा तू देने वाला है। इसलिए अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, खूब पढ़ाइए, पीछे ना रहिए। और ये रोए नहीं कि साहब हम इसमें नहीं उसमें नहीं। पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। कुरान को सिर्फ ताकों में सजाकर अलमारियों में बंद करके रखने की चीज नहीं है, या शबे बारात के महीने में सिर्फ तिलावत करने की चीज नहीं है। यह हाल ये है, जब दम नहीं निकलता हो तो मौलाना अल्ताफ को बुला करके कह रहे हैं, हजरत अब मेरे वालिद साहब का आखिरी वक्त है, कुरान पढ़ दीजिए। कुरान सिर्फ इस काम के लिए नहीं है। कुरान हकीकत ये है, कुरान वो किताब है, कुरान वो लारैब किताब है कि इसमें आपको रूहानी बीमारियों की दवाएं भी मिलेंगी, जिस्मानी बीमारियों की दवाएं भी मिलेंगी। ये वो अजीम नुस्खा है। कुरान को अपने दिलों में उतारिए, कसरत से कुरान की तिलावत कीजिए, फैक्ट्री में भी कुरान की तिलावत कीजिए, नमाजों का एहतमाम कीजिए। अभी से नियत कर लीजिए कि हम इंशाअल्लाह अब की बार जो रमज़ान आ रहा है मुकम्मल उसका इस्तिक़बाल करेंगे, और इस तरह से इस्तिक़बाल करेंगे, चाहे मैं कुरान पढ़ना जानता हूं या नहीं जानता हूं, मगर माह रमज़ान में रोज़ा भी रखूंगा और कुरान खोलकर कुरान की ज़ियारत भी करूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये अहद कर लें, रोज़ों का एहतमाम करें। ज़िंदगी मुख्तसर सी है। अल्लाह तबारक व तआला इन मुख्तसर से मेरे जुमले कबूल फरमाए, हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह जल्ला शानुहु मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।